तो चलिए दोस्तों चौहान वंश के बारे में पढ़ते हैं। चौहान वंश के बारे में, चौहान वंश की जो जानकारी के स्रोत हैं, महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय, ये संस्कृत में पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं जयानक हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रपरदायी, विशल देव रासो ये नरपति नाल हैं इसके, हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो सारंगधर, तो दो हमीर रासो हैं, एक को जोधराज ने लिखा है, एक को सारंगधर ने लिखा है। हमीर महाकाव्य संस्कृत में है, नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। कांडदे प्रबंध इसमें इसको लिखा है पद्मनाभ ने, और वंश भास्कर इसको लिखा है सूरमल मिश्रण ने, और हमीरहट ये चंद्रशेखर की है, हमीरहट चंद्रशेखर की है। फारसी साहित्य तो ताजुल मासिर ये हसन निजामी की पुस्तक है। तबकात नसीरी ये मिनहाजुल सिराज की है। मिफ्ता उल फुतूह ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। खजाइन उल फुतूह ये भी अमीर खुसरो की है, इसको तारीख अलाई भी कहते हैं। आर्ली चौहान डायनेस्टी तो ये दशरथ शर्मा की है, आर्ली चौहान डायनेस्टी ये दशरथ शर्मा की पुस्तक है। अभिलेखी जानकारी तो हर्ष अभिलेख से, बिजौलिया अभिलेख से और सुंधा अभिलेख से मिलती है जानकारी। चौहान वंश का मूल या प्रथम केंद्र सांभर या शाकंभरी था। चौहान वंश का मूल केंद्र सांभर था, जिसे प्राचीन काल में शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता था। यह क्षेत्र 1.25 लाख गांवों का समूह होने के कारण सपादलक्ष नाम से भी इसको जाना जाता था। इस क्षेत्र पर शासन करने के कारण सांभर या शाकंभरी के चौहानों को सपादलक्षपति भी कहा जाता था। सांभर के चौहानों की दूसरी राजधानी अहिच्छपुर थी या नागौर थी, है ना, अहिच्छपुर या नागौर थी, जो वर्तमान नागौर में है ना। प्रमुख शासक तो वासुदेव चौहान है सबसे पहले। तो चौहान वंश का संस्थापक जिसने 550 या 51 में सांभर शाकंभरी क्षेत्र में चौहान स्वराज की स्थापना की थी। बिजौलिया अभिलेख में वासुदेव चौहान को सांभर झील का निर्माण करता बताया गया। चौहानों की राजधानी तो शाकंभरी सांभर में प्रारंभिक राजधानी थी, फिर अहिच्छपुर ये नागौर में थी, और अनंत प्रदेश ये सीकर का हर्ष क्षेत्र है, वहां पर थी इसकी राजधानी, अंतिम राजधानी। फिर सेकंड जो शासक है वो दुर्लभ राज आता है, प्रतिहार नरेश वत्सराज का ये संबंध था। वत्सराज की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया था इसने। सुबक फर्स्ट तो यह प्रतिहार नरेश नागभट्ट सेकंड का संबंध था। नागभट्ट सेकंड की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए इसने भी मुंगेर के युद्ध में बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। सीकर का हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुबक प्रथम ने शुरू किया था, लेकिन इसका कार्य जो पूरा इसका कार्य इसका पूरा हुआ ये विग्रहराज फर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। तो गुबक ने इसको स्टार्ट तो किया था बनाना गुबक प्रथम ने, लेकिन इसको अंतिम रूप विग्रहराज फर्स्ट ने दिया था। वागपति राज तो महाराज या महाराजा की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक था ये। इसके पुत्र लक्ष्मण देव ने नाडौल में चौहान वंश या चौहान शाखा की स्थापना की थी। कहा? लक्ष्मण देव ने नाडौल में चौहान वंश की स्थापना की थी, नाडौल में। सिद्धराज या सिंहराज यह चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इससे पूर्व के सभी चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंश का पहला शासक था विग्रहराज द्वितीय, जिसकी उपाधि खुर रजोंधर थी। सीकर का हर्ष अभिलेख जो कि 1973 ईस्वी का है, विग्रहराज द्वितीय के समय का है। इसमें सांभर शाकंभरी के चौहानों की प्रारंभिक वंशावली दी गई है। चौहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का भड़ौच में निर्माण करवाया। फिर चालुक्य वंश के शासक मूलराज को पराजित किया। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय चौहान वंश का शासक विग्रहराज द्वितीय था, लेकिन विग्रहराज द्वितीय का गजनबी से कोई संघर्ष नहीं हुआ था। पृथ्वीराज फर्स्ट तो ये 700 चालुक्यों को पराजित किया था इसने। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। 1104 में रैवासा अभिलेख जीर्ण माता अभिलेख से यहाँ जानकारी मिलती है कि ऐसा उसने किया था। क्या किया था? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। अजय राज तो ये 1105 से 1133 के बीच में रहे। तो इसने 1113 में अजय मेरू नाम से अजमेर नगर बसाया तथा शाकंभरी सांभर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अजय मेरू अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गठ बीठली या तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अजयप्री द्रम नामक सिक्कों का प्रचलन किया
तथा रानी सोमल देवी का नाम उत्कीर्ण कर सिक्के चलाए थे। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य विवाद की अध्यक्षता की थी। धर्म घोष या देव घोष। तो गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल में चौहान साम्राज्य का निर्माण तो गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल का काल कहा ना। तो चौहान साम्राज्य के निर्माण काल किसे कहा है? अजय राज के काल को। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने। अर्णोराज ये 1133 से 53 के बीच में रहा। इन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता है। 1137 में तुर्कों की रक्त रंजित भूमि पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चंद्रा नदी का जल इसमें भरवाया था। चंद्रा नदी का जल। अर्णोराज ने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में तो अर्णोराज ने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में जहांगीर ने इसे तुड़वा दिया था। इसका पुनर्निर्माण सवाई जयसिंह आमेर शासक ने करवाया था। आहड़ के वाराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। दरबारी विद्वान इसके धर्मघोष और देवघोष थे। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को पराजित कर उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह करता है। चालुक्य शासक कुमारपाल फर्स्ट ने अर्णोराज को हराया था। परमार वंश के शासक नरवर्मा या नरवर्मन निर्वाण नारायण को अर्णोराज ने पराजित किया था। इसकी जानकारी बिजौलिया अभिलेख से मिलती है। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी, अतः उन्हें चौहानों का पितृहंता कहा जाता है, जगदेव को। विग्रहराज 4 तो 1153 से 65 के बीच में रहा। विग्रहराज 4 के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। विग्रहराज 4 ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में है। हरिकेली नाटक व भारवी के किरातूजनियम की विषय वस्तु महाभारत से ली गई है। तो हरिकेली नाटक और भारवी के किरातूजनियम की जो विषय वस्तु है ये महाभारत से ली गई। वर्तमान 2.5 दिन के झोपड़े के स्थान पर अजमेर में पहले सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला थी। इसमें 85 विषयों का अध्ययन करवाया जाता था पृथ्वीराज 3 के समय। इस पाठशाला को गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद में बदल दिया था। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाती है। कथन या 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में जानकारी। तो पर्सी ब्राउन क्या कहता है? पर्सी ब्राउन, पंजाब शाह नामक फकीर द्वारा यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगाया जाता था। जॉन मार्शल 2.5 दिन में निर्माण इसका हुआ था, ऐसा बोलते हैं। जयानक द्वारा विग्रहराज 4 को कभी बांधव कहा गया। जयानक द्वारा गोविंद तृतीय को बैरीघट्ट कहा गया था। विशलदेव के दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें विग्रहराज व इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। नरपति नाल ने विशलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें परमार वंश की राजकुमारी राजमती व विग्रहराज 4 के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तोमर वंश के शासक तंवरपाल तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। इसकी जानकारी दिल्ली शिवलिंग में 1164 दिल्ली के शिवालिंग अभिलेख से मिलती है, जो कि 1164 का है। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ का उत्कीर्ण अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ पर इसका उत्कीर्णन है। फिर इसके समकालीन शासक गढ़वाल के विजय चंद्र गढ़वाल थे। गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। हरिकेल नाटक में इन्हें हमीर कहा गया। इसको इसी को खुसरो को। धर्मघोष सूरी के आग्रह पर विग्रहराज 3 ने एकादशी के दिन पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। किलहारन ने इसकी यानी विग्रहराज 4 की तुलना कालिदास भावभूति के समान की है। वर्तमान टोंक जिले में बीसलपुर बांध व बीसलपुर कस्बा बसाया था। पृथ्वीराज द्वितीय तो हांसी अभिलेख जो कि हरियाणा में है, चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजौलिया में पार्श्वनाथ मंदिर को मोरझरी गांव दान में दिया था। पृथ्वीराज चौहान तो बिजौलिया अभिलेख इसके लेखक कौन है? गुणभद्र, इसी के समय का है, 1170 का। इसमें चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। उपाधि इसकी प्रताप लंकेश्वर है और वर्तमान नाम तो और प्राचीन नाम तो बिजौलिया अभिलेख का पहले विजय बलि कहलाता था।
भीनमाल ये श्रीमाल कहलाता था, जालौर ये जाबलीपुरम या जवालीपुर कहलाता था, सांभर इसे सकंभरी या सपाद लक्ष्य कहा जाता था, नागौर को अहिच्छपुर कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड तो 1177 से 1192 के बीच में, इनका जन्म 1166 में गुजरात में अनहिल पाटन में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। इनकी संरक्षिका कर्पूर देवी थी, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर देवी। प्रधानमंत्री कदम्बवास या कैमास थे। प्रधान सेनापति भुवनय कमल या गोविंदराज चंदेल थे। दरबारी विद्वान चंद्रवरदायी थे। उपाधि राय पिथोरा, दलपुंगल, हिंदू सम्राट। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन व अपर गंगे तथा भंडारकर जाति को पराजित किया था। महोबा का युद्ध, इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, 1182 में होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमार्थिदेव चंदेल के मध्य। इस युद्ध में परमार्थिदेव पराजित हुआ और उसके दो प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल मारे गए। पृथ्वीराज ने महोबा के शासक पुंजन राय को बनाया था। तो महोबा का शासक किसे बनाया था? पृथ्वीराज ने पुंजन राय को। नागौर का युद्ध 1184 में होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच और भीम सेकंड के बीच, चालुक्य वंश के भीम सेकंड। तो 1187 में जगदेव परिहार ने पृथ्वीराज व भीम सेकंड के मध्य संधि करवाई थी। किसने? जगदेव परिहार ने। कब? 1187 में। आबू के राजा सलखा पवार की पुत्री इच्छिनी विवाद युद्ध का कारण थी। तो आबू के राजा सलखा पवार की पुत्री इच्छिनी विवाद का कारण थी। कन्नौज के गढ़वाल के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से विवाह कर पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनी पैदा कर ली थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हरियाणा में होता है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गौरी, और गौरी इसमें विजयी हुआ था। और इसकी जानकारी तबकात नसीरी में मिलती है। मिनहाज उल सिराज के अनुसार गौरी द्वारा पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था। हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी की पुस्तक क्या है? ताज उल मासिर, गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया था। चंद्रवरदायी के अनुसार गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था। गजनी में पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी को मौत के घाट उतार दिए थे। नोट: तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को सिरसा नामक स्थान से बंदी बनाया गया था। सिरसा नामक स्थान से बंदी बनाया गया। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला व साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभन था। दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान चंद्रवरदायी थे, जयानक थे, जनार्दन थे, बागेश्वर थे, विद्यापति गौड़ थे और विश्वरूप आदि थे। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर रणथंभौर में चौहान वंश तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में माधो सिंह फर्स्ट ने की थी। प्राचीन नाम इसका रणस्तंभपुर था। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये रण श्रेणी का दुर्ग है ये। फिर रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान है। गोविंदराज चौहान, इसकी स्थापना 1194 में होती है। गोविंदराज के उत्तराधिकारी तो बल्लन देव थे, फिर प्रहलादन थे, फिर वीर नारायण, फिर चैत्र सिंह और फिर हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ये 1142 से 1301 के बीच में। माता इनकी हिरादे थी। गुरु राघव देव थे। दरबारी विद्वान बीजादित्य थे। ग्रंथ सिंगारहार। इन्होंने 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों का इन्हें विजेता, मतलब 16 युद्ध में इन्होंने विजय हासिल की थी। विजय अभियान तो भीमरस विजय, ये भीलवाड़ा में है। राजा अर्जुन को पराजित कर। चित्तौड़गढ़ विजय, राजा समर सिंह को पराजित किया। आबू विजय, राजा प्रताप सिंह को पराजित किया। धारानगरी विजय, इसमें भोज परमार को, एमपी के, उनको पराजित किया। हमीरदेव के समय रणथंभौर दुर्ग में कोटि जन यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका प्रधान पुरोहित विश्वरूप था। हमीरदेव के सेनापति रणमल, रतिपाल, भीम सिंह, धर्म सिंह, गुरुदास आदि थे। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1290 और 1292 में 2 बार आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने प्रथम आक्रमण में रणथंभौर की कुंजी झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है और प्रथम युद्ध में जलालुद्दीन ने इस पर आक्रमण कर लिया था, मतलब इस पर अधिकार कर लिया था। इस अभियान में हमीर का सेनापति गुरुदास सोनी मारा गया था। रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्ग या किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उसको हासिल करने में, है ना,
कुंजी तो पा गया था झाइन दुर्ग को, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को पूरी तरह से जीतने में असफल रहा था। इस संदर्भ में उसने कहा था, है ना, अपने मियां मिट्ठू बनने के लिए। हालांकि हार तो गया ही था उस युद्ध में। जलालुद्दीन के इस आक्रमण की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। मिफ्ता उल फुतूह से मिलती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान 1301 में होता है। 1301 में होता है। कारण हमीर देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापतियों फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण देना था। अलाउद्दीन के इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां व अल्प खान ने किया था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान व उसके प्रसिद्ध 2 सेनापति रणमल और रतिपाल लड़ते हुए मारे गए तथा हमीर देव की पत्नी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया गया। अब यहाँ पर आग से नहीं बल्कि जल जौहर किया गया, जिसे राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। इस अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। हमीर देव की पुत्री देवल दे ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर का प्रशासक उलुग खां यानी अलमास्क बेग को नियुक्त किया था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। चैत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी हमीर देव ने रणथंभौर दुर्ग में बनवाई थी। इसे न्याय की छतरी कहा जाता था।